तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, सारे बलून्स एक साथ कितने कलरफुल और प्यारे लग रहे हैं। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? ये बलून्स अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छे लग रहे, पर जब ये ऊपर आसमान में जाएंगे तब क्या ये दिखेंगे? दिखेंगे कैसे? लुक्स वेरी प्रिटी। हाँ, अरे भाई बलून्स तो रेडी हो गए, लेकिन 12 बजे इसे आसमान में छोड़ेगा कौन? एक मिनट। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। कैंसल। ये बलून छोड़ने का मौका तुझे नहीं मिलेगा, तू अपना नाम कैंसिल कर। सेक्रेटरी होने की स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी ले सकता है तू। अरे पोपटलाल, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इस बलून को हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय व्यक्ति चंपक चाचा जी के हाथों छोड़ा जाए। वाह भिड़े, क्या सोच है तेरी, दोस्त मान गया। इससे पता चलता है तू बापूजी का कितना सम्मान करता है। बापूजी, आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। चलो भाई, तो फिर पार्टी शुरू करें। हाँ। करते करते पोपट अंकल, लेकिन पार्टी स्टार्ट करने से पहले इस साल की सारी खट्टी मीठी यादों को याद कर लेते हैं। आइए। अच्छा, उधर। कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे 4000 एपिसोड पूर्ण होने के अवसर पर ये खुशियां अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ बांटना चाहते हैं और 4000 एपिसोड के उपलक्ष्य में 4000 बच्चों को 1 साल के लिए हमारी सेवा देना चाहते हैं और कुछ सेवा हम वृद्ध जनों के लिए भी करना चाहते हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन को सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए आप जो भोजन सेवा प्रदान करते हैं उनके लिए एक छोटा सा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद असित कुमार जी। कुछ सेवा हम गौ माता के लिए भी करना चाहते हैं। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान, वहाँ हम 51 गौ माता, गाय माता 1 साल के लिए हम उनकी सेवा करेंगे। हम और एक छोटी सी सेवा करना चाहते हैं। हम 25 बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। 12वीं के बाद ऐसे होनहार बच्चों को 4 साल के लिए स्कॉलरशिप हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से मैं असित कुमार मोदी एक छोटी सी सेवा करना चाहता हूँ। लगता है गाड़ी बंद पड़ गई, एक छोटा सा धक्का लगाना पड़ेगा। पहली बार लड़की के साथ डेट पे जाते हैं तो कैसी गाड़ी लेकर जाते हैं? प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो। तुझे चाबी की तरफ फेंकूंगा। तो जाओ। आप लोग इसे समझाओ। जब तक तू मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा ना, मैं तुझे सोसाइटी के बारे में कदम नहीं रखने दूंगा। मैंने गड्डी यहीं छोड़ी थी। तो कहाँ है गड्डी? ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। क्या ये तुम्हारे गाड़ी के निशान है? मेरी गाड़ी के टायरों के निशान है। तुम लोग एक काम करो, बोले अपने में घर चले जाओ। गाड़ी तो मिल गई है पाटिल, लेकिन ये गोकुल धाम वाले हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। देखा थोड़ी मुंबई पुलिस का कमाल। रात को तुम्हारी गड्डी को हमने अपनी कस्टडी में नहीं लिया होता तो तुम्हारे ये चोर मैकेनिक सुबह तक गाड़ी को बेच चुके होते। बापूजी टप्पू सेन और रोशन बॉबी के साथ। रोशन, ये तेरी नई गाड़ी की चाबी। चाबी? नई गड्डी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, नहीं समझे। मैं समझाती हूँ। ये नई वाली गाड़ी मैंने तेरे लिए ली है। क्यों? तेरी पुरानी गाड़ी जो चोरी हो गई थी ना? मैडम, आप ही के कहने पर एक गड्डी चोरी हुई थी ना। पांडे सर को समझाइए, गाड़ी का चोर समझ रहे हमें। अरे नहीं पांडे जी, वो
एक्चुअली बलू भाई ने कुछ नहीं किया, मुझे रोशन को ना नई गाड़ी की सरप्राइज देनी थी, इसलिए मैंने ये सब करवाया था। अच्छा वैसे बॉस आज कौन बकरा बनने वाला है? बकरा नहीं, बकरी बोल बकरी। नाम है माधवी आत्माराम भिड़े। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था। इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा, पार्सल को रिटर्न करने के लिए वो OTP लगेगा 374822। ये तो डिक्लाइन हो गया। अगबे ऐसे कैसे? आपने अपनी बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड किसी और के साथ शेयर किए थे क्या? एक डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आया था सुबह। अब उसी OTP की मदद से उसने आपके सारे पैसे उड़ा लिए। आप जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। तो कभी मिल जाएंगे? वो मैं नहीं बता सकता बहन जी। एक काम हो सकता है। क्या? जिस दुकान पर CCTV कैमरा लगा हुआ है उस दुकान से CCTV का फुटेज लेने के लिए हमें नकली पुलिस बनकर वहां जाना पड़ेगा। ब्लू टी-शर्ट, येलो हेलमेट, यही है वो डिलीवरी बॉय। मुझे लगता है ये टैटू मैंने पहले कहीं देखा है। ये किसका अकाउंट है बेटा? ये अकाउंट टैटू किंग एंड क्वीन का है। मैं आपको उनका नेम, नंबर एंड एड्रेस वो डेफिनेटली दे सकता है मैन। हाँ तो लाओ। टैटू किंग? अरे हाँ किंग, बोलो। आप इधर स्टूडियो पे आ सकते हैं क्या अभी? पर क्यों? हमने जो डिजाइन का टैटू तुम्हारे बॉडी पे बनाया है ना, वो डिजाइन को टैटू कंपटीशन में प्राइज मिला है। हो गई सेल्फी। हो गई? यस। लो मेरे 1 लाख। 1 लाख नहीं, 1 लाख मिलेगी तुझे। मुझसे गलती हो गई, मैं इनके सारे पैसे वापस दे दूंगा। ये तो हमारे जमाने की चीजें है। सारी चीजें भंगार हो गई है, कचरा हो गई है, इसको फेंकना जरूरी ही है। तेरे इस एंटीक को रखने के लिए मुझे जगह मिल गई सोसाइटी के ऑफिस में। भिड़े भाई, हमारी सोसाइटी के ऑफिस को कोई कबाड़ खाना समझ कर रखा है। अपना भंगार का सामान बॉक्स में छोड़ के चला गया। आप मेरे साथ चलिए, आपकी आंखों के सामने इस भंगार को भंगार की दुकान पर बेच कर आते हैं। कल को अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया और भिड़े ने गुस्से में तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तुम्हारा रिश्ता तो होने से रहा ना। अरे हाँ मेहता साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े में मुझे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा वॉकमैन कहाँ है? तुम्हारे टैलेंट दिखाने के चक्कर में वो भंगार में चला गया। आपका ये खास वॉकमैन भंगार में गया तो आपको कितना दुख हो रहा है। भिड़े भाई की भी पुरानी चीजें उनके लिए कितनी खास थी। मेरी पुरानी चीजें। माधवी, थैंक यू सो मच। आगे कुछ लड़के हैं जो राह चलते लोगों के ऊपर रंग के गुब्बारे फेंक रहे हैं और फिर बोलते हैं कि बुरा ना मानो, होली है। बुरा ना मानो। कल जब ये लोग होली के रंग में झूम रहे होंगे तब मैं उनकी सोसाइटी में जाऊंगा और उस लड़की को ऐसा रंग लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। चाहूं तो मैं अभी तुझे पक्का कलर लगाकर तेरा चेहरा खराब कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। समाज में अगर तुम औरतों को इज्जत नहीं दोगे तो समाज भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। सर मैं बाहर हूँ, तुम छुट्टी लेकर बाहर घूम रहे हो? नहीं सर, मैं अपने घर के बाहर हूँ। वो आपके लिए कविता लिखनी है ना। वो आदमी मैते जैसा लग रहा है ना। अरे एक मिनट, रुको। मुझे ये बताओ कि मेहता जो है वो मॉल में कब आया, वो कहाँ है अभी? दरअसल मेहता साहब घर पर है, उनको सर दर्द हो रहा था ना। इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा। डॉक्टर चड्डा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी वो खाना नहीं खाते, तो खाना नहीं खाने की वजह से सर दर्द हो रहा है। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि भूख की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा होगा। अब जल्दी से कविता लिखकर भेज दीजिएगा। मैते तुमने क्या कर दिया?
मैम को कविता पसंद नहीं आई। अरे पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहे हो मैटे, क्या बात। अरे वो तो तुम्हारी कविता सुन के एकदम दीवानी हो गई है, दीवानी। टप्पू सेना ने इस कड़ी धूप में सबको फ्री में छाछ पिलाने का सेवा कार्य शुरू किया है। समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार जी का आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन पूरे तन, मन और धन से है। ठंडी ठंडी छाछ पीजिए और अपना वोट मुझे ही दीजिए। आप ये छाछ वितरण के सामने ठंडा ठंडा नींबू पानी का वितरण कीजिए, नींबू पानी का वितरण और वहाँ मेरा बैनर लगाइए। टप्पू सेना ने इस समस्या से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ लिया है। मिशन पार पार। हम फूड इंस्पेक्टर हैं, हमें पता चला है कि आप जो नींबू पानी बांट रहे हैं, इस नींबू पानी में उपयोग किया गया पानी दूषित है। रिपोर्ट है, देखिए सबूत। ब्रेकिंग न्यूज, चना कुमार दूषित पानी का इस्तेमाल करके नींबू पानी बनाकर लोगों को पिला रहे हैं। कुरमुरा कुमार की नकली दही से बनी छाछ का ये खतरनाक असर। चाल चलना, लोगों को बेवकूफ बनाना, उनके साथ अन्याय करना, ये राजनीति नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना, उनका भला करना, उनको न्याय दिलाना और उनसे किए हुए वादे पूरे करना, ये सच्ची राजनीति है। पता नहीं मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं। अरे मिल जाएंगे अग्रवाल जी, मिल जाएंगे। डील फाइनल हो गई। देखो अब्दुल भाई, 15 तो नहीं लेकिन 12 में डील फाइनल हो सकती है। 12 में? 12 लाख के ऊपर कुछ तो दीजिए। नहीं भाई, 12 लाख ही दे सकता हूँ। अब्दुल! चाचा जी आप? मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, पैसे की अर्जेंट जरूरत है, पैसे की अर्जेंट, इसलिए मैं दुकान बेचूंगा, मैं दुकान बेचूंगा, मैं दुकान बेचूंगा। जो भी गोविंदा की टीम इस दही हंडी को फोड़ेगी उसे 11,11,111 का इनाम मिलेगा। अब ये 11,11,111 की हांडी हम ही फोड़ेंगे। मेरी रिश्तेदारी में पोपटलाल के लिए एक रिश्ता आया है। आप हमारे दामाद बनने वाले हो, बनने वाले हो। कल शाम 8:30 बजे पोपटलाल और मधुबाला की सगाई होगी। अरे ओ भाई, कब आएगा ये पोपटलाल? ताली पीटते पीटते हमारे हाथ लाल पीले हो गए। मैं ये सगाई नहीं कर सकता, 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 ये सगाई नहीं कर सकता। ऐसा क्या हुआ है कि तू सगाई करने से मना कर रहा है? दरअसल बात यह है कि मधुबाला जी को बार बार छींक आ रही थी, तो दवाई देने से पहले मैंने सोचा कि एक बार उनका ब्लड टेस्ट करा लूं। फिर जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तब मुझे पता चला कि मधुबाला थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है। पोपटलाल भी थैलेसीमिया माइनर है, 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 थैलेसीमिया माइनर। अगर कोई थैलेसीमिया माइनर इंसान किसी नॉर्मल इंसान से शादी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर इंसान एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो 25% चांस है कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। आज एक बात तो पता चल गई कि लड़का लड़की को शादी से पहले सिर्फ कुंडलियां नहीं बल्कि ब्लड रिपोर्ट्स भी मिलानी चाहिए। भाई वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। और रख दो जगह पे। आप इन पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में करें। गोकुल धाम के राजा का भक्त। गोकुल धाम वालों ने स्कॉलरशिप देने के लिए बच्चे ढूंढ लिए हैं। गुब्बारे में जितनी हवा भरनी है ना, भरने दो।
जब फटेगा ना उसका धमाका सुनने में मजा आ जाएगा। अर्दाराम, क्या हुआ? चेक का स्टॉप पेमेंट किया है। ये संजय खुराना और विकी खुराना, इनका जॉइंट अकाउंट है। मेरे पैसे थे, किसे देने किसे नहीं देने वो तो मेरा ही डिसीजन रहेगा। चमत्कार हो गया, चमत्कार। चमत्कार? क्या चमत्कार हो गया? आज आप सबके जाने के बाद जब हमने दान पेटी खोली 30 रुपए की लॉटरी। 30 रुपए की लॉटरी नहीं है ये, 30 लाख रुपए की है, ये देख। और उसके बाद जब हम उसका रिजल्ट पता करने गए तो हमें पता चला कि हमें पूरे 30 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। बिल्कुल चेक दे रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों से विनती है कि ये जो चेक है कृपया 5 या 6 दिन के बाद बैंक में डालें। हम आप सबसे और गणपति बाप्पा से माफी मांगने आए। गणपति बाप्पा। बताइए कितने इंच का टीवी दिखाऊं? टीवी किसे खरीदना है? तो अगर पकड़े गए तो मेरी नौकरी भी जाएगी और नाक भी कटेगी। अरे सब कुछ नहीं होगा, चलिए साथ में बैठ के मूंगफली खाते हैं। लेडीज रुमाल? ओ, लगता है मैडम का गिर गया। बीबी, ये रुमाल कहीं देखा हुआ लग रहा है। क्या बॉस हो गया, थाकी जाइस तू। ये तेरी बहनपणी को बोलना कभी एक्टिंग की दुकान बंद करे और तू अपना घूंघट हटा। अरे चलने हमें। मैं हूँ कावेरी सा। क्या? पर कावेरी सा तो मैं हूँ। मैं हूँ असली कावेरी सा। ये मेरी कावेरी सा नहीं है। बावरी? जैसे आप सब धोखा खा गए वैसे ही सेठ जी ने भी धोखा खाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। आप जेठालाल जी को छोड़ दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, 31 दिसंबर पार्टी का माहौल सेट हो चुका है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो। हाँ, अभी डांस कर लेते, फिर मौका मिले ना मिले। अरे बावरी तो बार बार नकारात्मक क्यों बोल रही है? एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले। डांस कर लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले। हाँ बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं क्या करूं बागेश्वर जी, ये बातें अपने आप मन में आ रही है तो मैं बोल पड़ी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बावली। चलो चलो पार्टी शुरू करो।
अभी 12 बजने में और 2024 को हमसे जुदा होने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है। तो हम सभी भगवान का नाम लेकर 2024 की खट्टी मीठी यादों के लिए उसे थैंक्स कहकर 2024 को गुड बाय कहेंगे और आसमान में ये बलून छोड़कर 2025 का वेलकम करेंगे। दादाजी आइए। जाइए बाबूजी जाइए। बलून छोड़िए। दोस्तों बहुत जल्द 12 बजने वाले हैं और 2025 का आगमन होने वाला है और जैसे ही 12 बजेंगे हम ये सारे गुब्बारे आसमान में छोड़ देंगे और ये आसमान में जब इतने सारे गुब्बारे एक साथ उड़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों अच्छा नहीं लगेगा। सोचिए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। इन गुब्बारों के साथ साथ हमारे चंपक चाचा जी भी हवा में उड़ने वाले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हैं ना आप। अरे भाई ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कब होनी अनहोनी में बदल जाए और अनहोनी होने में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब चंपक चाचा जी ही हवा में उड़ जाएंगे तो क्या होगा, क्या हम नया साल मना पाएंगे? दोस्तों मुझे तो लगता है कि हमारा नया साल दांव पर लगने वाला है, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों के जैकपॉट खुलने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।